राधे 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 तुम तो राधे राधे। तो जी दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ पूरे 5 बजे शाम के। और उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ कि आज सिग्ना की ट्रेनिंग भी थी, तो फर्स्ट हाफ में मुझे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी थी और उसके बाद घर के काम थे, अरायना को स्कूल से लाना था, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मैं 5 बजे स्टार्ट करी ब्लॉग। दोस्तों, शॉप पे बैठ के ब्लॉगिंग करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो ऐसा कुछ नहीं है, तो घर पे थोड़ी शांति रहती है, शॉप पे तो और बहुत गाड़ियों का शोर रहता है। नुकसान ये है कि अगर कोई भी आता जाता सामने से दिखता है ना, वो देखते हैं अपने आप से किससे बात कर रही है, तो उनको समझ नहीं आता। एनीवे, तो मैं कह रही थी आज पूरा दिन बहुत व्यस्तता थी, इसकी वजह से घर पे तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। जबकि आज मेरे लड्डू राधा मुरली इतने प्यारे लग रहे थे और मैं फूल भी लेकर के आई थी सुबह सुबह। कोई बात नहीं, कल दर्शन हो जाएंगे या शाम को दर्शन हो जाएंगे। यार शाम को तो नहीं हो पाएंगे अब, क्योंकि शाम को तो मैं घर पे हूँ ही नहीं, मैं रात को घर पे जाऊँगी। तो ये थी। और एक और अपडेट था दोस्तों कि मैं ये कहना चाह रही थी कि अक्षय तृतीया आने वाली है। और अक्षय तृतीया, अक्षय तीज के दिन एक तो जो बांके बिहारी जी हैं उनके चरणों के दर्शन होते हैं पूरे साल में एक बार। भगवान अपने भक्तों को अपने चरणों के दर्शन कराते हैं। दूसरी चीज़, जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं, अब गर्मियों का समय है, तो 3 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है उनकी सेवा से संबंधित। एक तो आप गर्मियों की सेवा करना स्टार्ट कीजिए, ठंडे ठंडे पानी से नहलाइए, कॉटन के वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन लेप का सेवा की जाती है, यानी कि जब आप उनको स्नान कराते हो तो उनके माथे पे और जहाँ पे भी खाली हिस्सा दिख रहा है उनके हाथों पे आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। ठाकुर जी हैं तो केवल लंगोट में भी उनको बिठा सकते हैं, तो उनके शरीर पे भी आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। चंदन यानी कि मैं गोपी चंदन की बात कर रही हूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 1 मिनट। भाई, अब हमारी शॉप है तो इस बात का फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना, कि मैं आपको बता सकूँ। तो चंदन 2 तरीके का आप लेप लगा सकते हो। एक तो ये आता है, ये वाला चंदन, ये लिक्विड चंदन होता है, इसमें आपको कोई पानी वगैरह मिलाना, मैं ये नहीं कह रही मेरे से मंगाओ, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये वाला जो चंदन है, इसका लेप आप लगा सकते हो, ये ऑटोमेटिकली ही लिक्विड फॉर्म में होता है। और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, गोपी चंदन। और गोपी चंदन अभी आपको भी पता है, जो लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, कि मैं वृंदावन गई थी। एक तो ये पीला आता है, इसको घोल सकते हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में करके थोड़ा थोड़ा तोड़ लो इसमें से। ये पीले में है। 2 तरीके का गोपी चंदन आता है, एक तो पीला, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आए मेरे पूरे हाथ में लग गया, पीला और सफ़ेद। तो इसमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो हाथ में लग गया, होली लग गई, होली, ठीक है। तो ये गोपी चंदन, एक तो चंदन लेप, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, क्या कहा जाता है कि चंदन से ठंडक मिलती है, तो चंदन की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा है इत्र की सेवा की जाती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हम लोग परफ्यूम या डीओ यूज़ करते हैं वो नहीं लगाया जाता, इनके इत्र आते हैं और इत्र की ही सेवा की जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास जो पैकेजिंग में है वो आपको दिखा रही हूँ। बहुत तरीके के आते हैं, आप जहाँ भी रहते हो, आपके आसपास कोई भी शॉप होगी पूजा सामग्री की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं 2 पैकेजिंग में लेके आई हूँ। एक तो जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ये बहुत स्मॉल साइज़ की सीसी है, देखिए इत्र। और ये चंदन है, इसमें बहुत सारी फ्रेगरेंसेस आती है, जैसे चंदन हो गया, ये है, ये गुलाब है, और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, ये मोगरा है। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रेगरेंस में आती है। ये बिल्कुल स्मॉल, ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये 10 रुपये का आ जाता है। ये छोटी सी सीसी है, ये 10 रुपये की आ जाती है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और एक आजकल लोग स्प्रे वाला मांगते हैं, हालांकि मैं इसको प्रीफर नहीं करती 2 वजहों से। एक तो ये बहुत महंगा आता है, दूसरा इससे आप उनकी मालिश नहीं कर सकते, उनकी बॉडी पे कैसे मलोगे। एक ही तरीका है कि आप पहले उनको स्नान कराया, वाइप किया उनको, उनकी बॉडी पे इसको स्प्रे किया और उसके बाद आपने मालिश करी उनकी। तो लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। देखिए ये है चंदन वाला, और बाकी तो अभी सेल हो गई, इसलिए मेरे पास 2 ही वैरायटी है, और ये है मोगरा में। तो और भी बहुत सारी वैरायटी में आता है, जैस्मिन आता है, जितने भी फूलों की सुगंधें होती हैं उतने में इत्र आता है। तो ये इस तरीके की कुछ पैकिंग का मैं लेकर के आई हुई थी। तो और ये इस तरीके की पैकिंग में कुछ इस तरीके से आता है, इसमें 20-22 होते हैं। तो इत्र सेवा और चंदन सेवा जरूर करें, कपड़े कॉटन के पहनाएं, ठंडे ठंडे पानी से नहलाएं। और भोग जो आप लोग लगाते हैं ठाकुर जी को गर्मियों के मौसम में,
वो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड, जैसे कि हम लोग शरबत पीते हैं, शेक पीते हैं, तो हम लोग आजकल क्या करते हैं, मैं ज़्यादातर मैंगो शेक हम लोग भी पीते हैं, और ठाकुर जी को भी मैंगो शेक का ही हम लोग भोग लगाते हैं। ठंडा दूध हो गया, तो शरबत हो गया, तो इन सब चीज़ों का भोग आप ठाकुर जी को लगाएं। पानी उनका रोज़ चेंज करें, रोज़ तुलसी का पत्ता मैं 3 से 4 दिन चला लेती हूँ, लेकिन कैसे मैं आपको बताती हूँ। जो ठाकुर जी को भोग लगाने का जो पानी वाला उनका बर्तन होता है, उसमें ही मैं तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ। तो उससे 2 चीज़ें हैं, एक तो उनके भोग के साथ हमेशा तुलसी का पत्ता रहता है, दूसरा ये कि वो पानी में होने की वजह से सूखता नहीं है। तो 3 से 4 दिन एक तुलसी का पत्ता चल जाता है। जब दूसरे दिन आप पानी बदलते हो तो तुलसी के पत्ते को भी धो पहले, उसके बाद नए वाले पानी में उस पत्ते को डाल दो। इस तरीके से आप तुलसी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, क्योंकि वो तुलसी को भी माता का दर्जा दिया गया है, तो बहुत तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक पत्ते को 3-4 दिन चलाओ, जब आपको लगे कि अब ये मुरझा गया है, कलर बदलने लगा है, तो दूसरा पत्ता यूज़ करो। तो अभी के लिए बस इतना ही ज्ञान, अब बहुत ढेर सारा काम है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलती हूँ और इस व्लॉग को हम आगे बढ़ाएंगे। सो गाइस 8 बज गए हैं रात के, और आज मैं थोड़ा सा जल्दी दुकान बढ़ा रही हूँ, क्योंकि वैसे बुधवार को मैंने बताया था ना मार्केट भी बंद होती है, बट मैंने तो फिर भी खोल ली थी दुकान। पर मैं अभी निकल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि कल मुझे मॉर्निंग में हो सकता है खाड़ी बावली जाना हो, तो मुझे घर के सारे काम अभी रात को ही बहुत सारे निपटाने पड़ेंगे। सो दैट मैं अरायना को छोड़ के आने के बाद, मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मुझे निकलना पड़ेगा, तभी मैं टाइम से उसको स्कूल लेने के लिए आ पाऊँगी वापस से। तो घर जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, जो भी कुछ वार्तालाप होगी तो हम घर जाके करते हैं। तो दोस्तों रात के 1 बजने वाले हैं, और अभी मुझे ध्यान में आया कि मैंने तो व्लॉग एंड ही नहीं किया, और मैं सोई भी नहीं हूँ। मैंने ऑयल लगा रखा है फेस पे, नारियल का तेल लगाया है, मतलब इतनी टैनिंग, मतलब गंदी गंदी सी शक्ल हो रही थी। मैंने सोचा इसलिए थोड़ी ऐसा चिपचिपा सा लग रहा है। लेकिन एनीवे लड्डू राधा मुरली सो गई, अरायना सो गई, तो मैं क्यों नहीं सोई। मैं तो रोज़ ही 1-1:30 बजे से पहले नहीं सोती, लेकिन आज मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ अब। और मैं आज शार्क टैंक देख रही थी, तो मैं उसको देखती रहती हूँ, और उसमें आज जो एपिसोड में देख रही थी वो जुगाड़ू कमलेश का था। तो ऐसी चीज़ें देखने से ना बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं। मुझे लगता है वो लोग कर सकते हैं तो हम भी तो कर ही सकते हैं। कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। और इसी अच्छी सोच के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। आपसे मिलेंगे कल। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ हम पहाड़ी परिंदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।